ये क्या मम्मी, मैं आपसे बात करने मायके आई हूँ और आप है कि काम में लगी हुई है। थोड़ी देर तो मेरे पास भी बैठिए, मुझे आपको कितना कुछ बताना है। तपस्या अपनी माँ शोभना जी से कहती है। शोभना जी बोली, चलो ठीक है, सब काम छोड़ देती हूँ। पहले तो ये बताओ कि तुम कैसी हो और ससुराल में तुम्हारा मन तो लग गया ना। तपस्या बोली, क्या आप भी सीरियल वाली माँ की तरह मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? पहले मेरी बात तो सुनिए। आपको पता है मम्मी, मेरी ननद तो बिल्कुल पढ़ी लिखी गंवार है। शोभना जी बोली, ऐसा क्यों कह रही हो? वो तो नौकरी करती है ना। तपस्या बोली, और नहीं तो क्या, जॉब करती है पर ऑफिस सूट पहनकर जाती है, और वो भी बिना मेकअप के। बताओ क्या फायदा ऐसे पढ़े लिखे होने का जब गंवारों की तरह रहना है। वो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है और पार्टी वगैरह का तो उसे बिल्कुल भी शौक नहीं है। शोभना जी बोली, जरा धीरे बोलो बेटा, अगर गलती से तुम्हारी दादी ने सुन लिया ना तो वो कहेंगी कि जैसी माँ वैसी बेटी। तपस्या बोली, अरे मम्मी, दादी तो चाचा के घर पर है ना, और उन्हें क्या पता कि मैं आ गई हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। कितना कुछ होने के बाद भी मेरे ससुराल में हर कोई आज के जमाने के हिसाब से बहुत एजुकेटेड है। शोभना जी बोली, ये तो तेरे लिए ही अच्छा है कि कोई टोक टाक नहीं करेगा। तपस्या बोली, हाँ वो बात तो है, लेकिन अपने घर में वो लोग भोजपुरी बोलते हैं और नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। फिर बताओ क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का जब गंवार के गंवार ही रहे। शोभना जी बोली, क्या जमीन पर बैठकर खाते हैं? अच्छा एक बात तो बताओ, क्या बाहर जाते हैं तब भी वे लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं? तपस्या बोली, बस यही तो राहत की बात है मम्मी, कहीं बाहर जाते हैं तो कम से कम तब सलीके से होते हैं, वरना उन्हें घर में कोई देख लेना तो। इतना कहकर वो जोर जोर से ताली बजाकर हंस पड़ी। शोभना जी हंसते हुए बोली, हे भगवान, ऐसे रहते हैं तेरे ससुराल वाले, तुम फिर वहां कैसे रहती होगी ऐसे लोगों के बीच में। तपस्या बोली, अरे क्या ही बताऊं मम्मी, सच पूछो तो मुझे ना उनकी आधी बातें समझ में भी नहीं आती। पर एक बात है, पैसों की कोई कमी नहीं है उस घर में, पर रहन सहन वही पुराने जमाने वाला। हाँ। दरअसल तपस्या का पति अजय, जिसकी सरकारी नौकरी थी, शादी के कुछ रोज बाद ही वो तपस्या को अपने साथ लेकर जॉब वाले शहर में शिफ्ट हो गया था। तो तपस्या को ससुराल में रहने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। अभी एक हफ्ते पहले वो ससुराल आई थी और उसके ससुराल के लोग बड़े ही सीधे सादे हैं, तो सादगी से रहना ही पसंद करते थे। तपस्या की ननद कुसुम, जो उम्र में उससे छोटी थी, वो जॉब करती थी लेकिन सादगी से रहती थी। खैर 2 घंटे पहले ही तपस्या अपने मायके पहुंची थी और तपस्या की दादी कलावती जी, जो बगल के मोहल्ले में अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी, वो भी पोती से मिलने भागी भागी आई, ये जानने कि वो अपने ससुराल में कैसी है, उसके ससुराल के लोग कैसे हैं, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया तो उनके कानों में तपस्या और उसकी माँ की बातें पड़ी और उनके पांव वहीं ठिठक गए। कलावती जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें ये देखकर ज्यादा गुस्सा आया कि बहू भी बेटी को समझाने की जगह उसके साथ उसके ससुराल वालों पर हंस रही है। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अंदर आते हुए कहा, बेटा, ये अपने परिवार पर हंसना कोई अच्छी बात नहीं है। अब जैसा भी है वो तुम्हारा परिवार है तो उनका सम्मान करना सीखो। कम से कम यहाँ बैठकर अपने ससुराल वालों का मजाक तो मत बनाओ। शोभना जी धीरे से तपस्या से बोली, देखा, जिसका डर था वही हुआ ना, आखिरकार बुढ़िया ने सब कुछ सुन लिया। तपस्या हंसते हुए बोली, दादी, मैं कहाँ मजाक बना रही हूं उनका, मैं तो बस मम्मी से अपना अनुभव बांट रही हूं। पर उन लोगों की हरकतें ही ऐसी है कि अपने आप ही मुझे हंसी आ जाती है। आप ही बताइए, क्या फायदा उनके इतने पढ़े लिखे होने का जब हरकतें वही गवारों वाली हों। तपस्या की बात सुनकर कलावती जी को बहुत गुस्सा आया और वो उसे डांटते हुए बोली, तपस्या, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, पर क्या फायदा जब आज भी अपने छोटे से छोटे काम के लिए तुम अपने माता पिता पर निर्भर रहती हो। पढ़ लिख कर तुमने कौन सा तीर मार लिया, या तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तुम दूसरों का मजाक बनाने लगी हो। शिक्षित होने का मतलब है सोच में फर्क होना, पर तुम तो यहाँ अनपढ़ गंवार जैसी ही बात कर रही हो। दादी की बात सुनकर तपस्या चुप हो गई। कलावती जी फिर बोली, तुम दोनों माँ बेटी को अपने नए दौर के फैशन पर
बहुत गर्व है ना? तो जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि जिन्हें तुम अनपढ़ और गंवार कह रही हो ना, उनके घर की बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी है, वो भी तुमसे कम उम्र में। जबकि तुमने तो आज तक सजने धजने के अलावा काम ही क्या किया है? उनकी तरह तुम आत्मनिर्भर तो नहीं बनी ना, जिन पर आज तुम हंस रही हो। वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके घर में बेटे बेटी को लेकर समानता तो है, और उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बराबर पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी बात का घमंड नहीं है। अरे वो लोग तो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हंसने की क्या बात है जो तुम दोनों माँ बेटी उनका मजाक उड़ा रही हो? तपस्या की आंखों में आंसू आ गए। शोभना जी ने यह देखकर कुछ कहना चाहा तो कलावती जी बोली, तुम तो चुप ही रहो बहू। तुम्हारी इसी आदत की वजह से आज मैं छोटी बहू के साथ रह रही हूँ। मैंने अपनी पोती को टोकना क्या छोड़ दिया, तुमने तो उसकी गलती पर उसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे एक माँ अगर अपनी बेटी की गलतियों पर उसे नहीं टोकेगी तो ससुराल में वो अपना सम्मान और स्थान कैसे बना पाएगी? कलावती जी तपस्या के आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारी दादी हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने ससुराल वालों को तुच्छ समझो। तुम्हें तो अपने परिवार पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने कभी बेटा बेटी और बहू में अंतर नहीं समझा। क्या हुआ अगर वो सीधे साधे ढंग से रहते हैं तो आज ना कल वो विरासत तुम्हें ही संभालनी है, तो तुम अपनी समझदारी का प्रमाण देना। बाकी तुम खुद समझदार हो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अभी चलती हूँ, बाद में फिर आऊंगी। इतना कहकर कलावती जी वहां से चली गई। तपस्या को एहसास हुआ कि उसकी दादी कह तो सही रही थी। उसके ससुराल में बेटी और बहू सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता था और हर बात में सब लोग साथ बैठकर डिसीजन लेते थे, जबकि मायके में तो ऐसा कभी नहीं होता था। तो इसका मतलब शिक्षा का सही उपयोग तो उसके ससुराल में हो रहा था। शोभना जी बेटी को समझाती उससे पहले ही तपस्या ने कहा, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। मुझे अपने घर की बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए थी और आइंदा से मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। तो चलिए हम चाचा चाची से मिलकर आते हैं, क्योंकि शाम में मुझे वापस भी जाना है। शोभना जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी इस बात की हुई कि उनकी बेटी उनसे ज्यादा समझदार निकली। वो दिन और आज का दिन फिर कभी तपस्या ने अपने ससुराल वालों का अपने मायके में तो छोड़ो कहीं और भी कभी मजाक नहीं बनाया। दोस्तों इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।